जो स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव हो रहा है इलेक्शन कमीशन का SIR जो बिहार में आरंभ हुआ है और जिसको लेकर की एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल ऑपोजिशन के अंदर है और खास करके कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में उसके जो नतीजे हैं वो सामने देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिया बचाओ आंदोलन यह विपक्ष कर रहा है, यह जो राहुल गांधी जी की एक यात्रा निकली है घुसपैठिया बचाओ यात्रा, उस यात्रा में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और समग्र देशवासियों ने ये माना है कि घुसपैठियों से देश को बचाना है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में किसी भी कीमत पे घुसपैठियों से देश को बचाना है, ये देश की सुरक्षा का विषय है। मगर आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। दूसरा, केवल इरफान अंसारी ही नहीं, झारखंड से बंगाल के मालदा के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिनका नाम अब्दुल रहीम बख्शी है, अब्दुल रहीम बख्शी, उन्होंने भी धमकाया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को धमकाते हुए कहा है यदि आप घुसपैठिए शब्द का प्रयोग करेंगे, यदि आप बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो आपके मुंह पे मैं तेजाब फेंकूंगा और आपके गले के अंदर तेजाब डाल दूंगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये अपील करता हूं कि कलकत्ता के हाईकोर्ट का इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकने की बात करना आज ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। कई बहनों ने यह घृणित कार्य अपने जीवन में देखा है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है। और ऐसे में यदि एक पॉलिटिकल पार्टी का उच्च कद का नेता बंगाल के TMC से ये कहता है कि मैं खुलेआम कहता है सभा में कि मैं तेजाब चेहरे पर फेंकूंगा, तो मुझे लगता है कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और जेल के अंदर इस व्यक्ति को भेजना चाहिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो बंगाल की जनता को धमका रहे हैं। एक तरफ ये रोहिंग्याओं और घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी का MLA जब बंगाल की जनता की आवाज उठाता है तो उनको ये धमकी देते हैं कि वो उनके गले को काट देंगे। इससे यही स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के आम जनमानस को धमकाना, डराना चाहती है, जो उनके घुसपैठिया समर्थन, रोहिंग्या समर्थन वोट बैंक के लिए को एक्सपोज करता है। बंगाल की जनता ने इस दोहरे मापदंड को देख लिया है और बंगाल की जनता ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, वोट बैंक समर्थन के लिए घुसपैठिया समर्थन और रोहिंग्या समर्थन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मैं ममता बनर्जी को कहना चाहता हूं कि आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, जितना रोहिंग्याओं का समर्थन करना है कर लीजिए, जितना घुसपैठियों का समर्थन करना है कर लीजिए। बंगाल के आम जनमानस की आवाज भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। आपको धमकी देनी है दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरता है, न रुकता है, न थकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास रखता है। मैं ममता बनर्जी को कहना चाहता हूं, 24 घंटे पहले बंगाल की असेंबली के अंदर हमने देखा कि जब बंगाल की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी के MLA उठा रहे थे तो ममता बनर्जी बौखलाकर उनको बंगाल की असेंबली से बाहर भेजने के, उठाकर फेंकने के निर्देश ममता बनर्जी ने स्पीकर को दिए। आज ये स्पष्ट हो चुका है, बंगाल में लोकतंत्र नहीं गुंडा तंत्र चल रहा है, बंगाल में लोकतंत्र नहीं इमरजेंसी तंत्र चल रहा है। और इसका कॉग्निजेंस पूर्व में कलकत्ता हाईकोर्ट भी ले चुकी है, जिसने कहा था बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। ममता बनर्जी के विधायकों की ये बौखलाहट ये भी स्पष्ट करती है कि ममता बनर्जी जान चुकी है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को वोट नहीं करने वाली। आगामी चुनाव के अंदर इस गुंडागर्दी, इस वोट बैंक
गैंग समर्थन, इस घुसपैठिया समर्थन, इस रोहिंग्या समर्थन के खिलाफ बंगाल का आम जनमानस खड़ा होगा और ममता बनर्जी की सरकार को इनकी धमकियों को उखाड़ फेंकेगा।